शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की शुरुआत एक आम दिन की तरह हुई। हमेशा की तरह महात्मा गांधी तड़के 3:30 बजे उठे, प्रार्थना की, 2 घंटे अपनी डेस्क पर कांग्रेस की नई जिम्मेदारियों के मसौदे पर काम किया और इससे पहले कि दूसरे लोग उठ पाते 6 बजे फिर सोने चले गए। काम करने के दौरान वह आभा और मनु का तैयार किया हुआ नींबू और शहद का गरम पेय और मीठा नींबू पानी पीते रहे। दोबारा सोकर 8 बजे उठे, दिन के अखबारों पर नजर दौड़ाई और फिर ब्रजकृष्ण ने तेल से उनकी मालिश की। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली सब्जियां, टमाटर और मूली खाई और संतरे का रस भी पिया। शहर के दूसरे कोने में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे अभी भी गहरी नींद में थे। डरबन के उनके पुराने साथी रुस्तम सोराबजी सपरिवार गांधी जी से मिलने आए। इसके बाद रोज की तरह वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं से मिले। उनसे बोले, मैं आप लोगों की सहमति के बगैर वर्धा नहीं जा सकता। सुधीर घोष और गांधी जी के सचिव प्यारे लाल ने नेहरू और पटेल के बीच मतभेदों पर लंदन टाइम्स में छपी एक टिप्पणी पर उनकी राय मांगी। इस पर गांधी ने कहा कि वह यह मामला पटेल के सामने उठाएंगे, जो 4 बजे उनसे मिलने आ रहे हैं, और फिर वह नेहरू से भी बात करेंगे, जिनसे शाम 7 बजे उनकी मुलाकात है। उधर बिरला हाउस के लिए निकलने से पहले नाथूराम गोडसे ने कहा कि उनका मूंगफली खाने का जी चाह रहा है। आप्टे उनके लिए मूंगफली ढूंढने निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर बोले, पूरी दिल्ली में कहीं भी मूंगफली नहीं मिल रही, क्या काजू या बादाम से काम चलेगा? लेकिन गोडसे को सिर्फ मूंगफली ही चाहिए थी। आप्टे फिर बाहर निकले और इस बार वो मूंगफली का बड़ा लिफाफा लेकर वापस लौटे। गोडसे मूंगफलियों पर टूट पड़े। तभी आप्टे ने कहा कि अब चलने का समय हो गया है। 4 बजे वल्लभ भाई पटेल अपनी पुत्री मणिबेन के साथ गांधी से मिलने पहुंचे और प्रार्थना के समय यानी शाम 5 बजे के बाद तक उनसे मंत्रणा करते रहे। 4:15 बजे गोडसे और उनके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक तांगा किया। वहां से फिर उन्होंने दूसरा तांगा किया और बिरला हाउस से 200 गज पहले उतर गए। उधर पटेल के साथ बातचीत के दौरान गांधी चरखा चलाते रहे और आभा का परोसा शाम का खाना, बकरी का दूध, कच्ची गाजर, उबली सब्जियां और 3 संतरे खाते रहे। आभा को मालूम था कि गांधी को प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह परेशान हुई। पटेल को टोकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो भारत के लौह पुरुष थे। उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुई कि वह गांधी को याद दिला सकें कि उन्हें देर हो रही है। बहरहाल उन्होंने गांधी की जेब घड़ी उठाई और धीरे से हिलाकर गांधी को याद दिलाने की कोशिश की कि उन्हें देर हो रही है। अंततः मणिबेन ने हस्तक्षेप किया और गांधी जब प्रार्थना सभा में जाने के लिए उठे तो 5:10 होने को आए थे। गांधी ने तुरंत अपनी चप्पल पहनी और अपना बायां हाथ मनु और दायां हाथ आभा के कंधे पर डालकर सभा की ओर बढ़ निकले। रास्ते में उन्होंने आभा से मजाक किया। गाजरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज तुमने मुझे मवेशियों का खाना दिया। आभा ने जवाब दिया, लेकिन बा, इसको घोड़े का खाना कहाँ करती थी? गांधी बोले, मेरी दरियादिली देखिए कि मैं उसका आनंद उठा रहा हूं, जिसकी कोई परवाह नहीं करता। आभा हंसी, लेकिन उलाहना देने से भी नहीं चूकी। आज आपकी घड़ी सोच रही होगी कि उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। गांधी बोले, मैं अपनी घड़ी की तरफ क्यों देखूं? फिर गांधी गंभीर हो गए। तुम्हारी वजह से मुझे 10 मिनट की देरी हो गई है। नर्स का यह कर्तव्य होता है कि वह अपना काम करे, चाहे वहां ईश्वर भी क्यों न मौजूद हो। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की देरी से भी मुझे चिढ़ है। यह बात करते करते गांधी प्रार्थना स्थल तक पहुंच चुके थे। दोनों बालिकाओं के कंधों से हाथ हटाकर गांधी ने लोगों के अभिवादन के जवाब में उन्हें जोड़ लिया। बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका और मनु को लगा कि वह गांधी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने चिढ़कर कहा कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है, उनके रास्ते में व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया और उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी गोडसे ने पिस्टल निकाल ली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। उनके मुंह से निकला राम राम और उनका जीवनहीन शरीर नीचे की तरफ गिरने लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।